भारतीय किसान संघ ने प्रशासन से पूछे 3 सवाल, नहीं मिले जवाब। भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत जिला टीकमगढ़ ने किसानों की व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर ज्ञापन मुख्यमंत्री व जिला कलेक्टर के नाम से डिप्टी कलेक्टर के तोमर को सौंपे। भारतीय किसान संघ जिलाध्यक्ष शिवमोहन गिरी ने प्रशासन से पूछा कि 1. जिन किसानों के पास पैसा नहीं है या राजनीति नहीं है उनके काम यहां होते हैं या नहीं। 2. राजस्व विभाग में लंबित पड़े प्रकरणों के कारण जो आपसी लड़ाई झगड़े या मर्डर जैसे केस हो जाते हैं तो इनका जिम्मेदार क्यों ना राजस्व विभाग हो। 3. 302 का अपराधी अपनी सजा पूरी कर दोष मुक्त हो जाता है परंतु किसानों के प्रकरण सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, इसका जिम्मेदार कौन। इसके बाद भारतीय किसान संघ ने लिखित में मुख्यमंत्री से मांग की। 1. सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में गेहूं की ₹2700 में जो खरीदी का वादा किया था उसे पूरा कर गेहूं की खरीदी ₹2700 में की जाए। 2. एपीसी की बैठक जिसमें संबंधित सभी विभाग रहते हैं उसमें भारतीय किसान संघ को अनिवार्य रूप से बुलाया जाए क्योंकि भारतीय किसान संघ ग्रामीण स्तर पर हर ग्राम समिति से सूक्ष्मता से जानकारी एकत्रित करता है और मैदानी स्तर पर सभी योजना की सूक्ष्मता से समीक्षा करता है। 3. मध्य प्रदेश शासन ने जो राजस्व महाअभियान 1, 2, 3 चलाया व संकल्प से समाधान अभियान चलाए उसे टीकमगढ़ प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया, केवल औपचारिकता की जिससे किसानों के राजस्व प्रकरण जैसे रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण, सीमांकन, भू अभिलेख सुधार, तरमीम आदि लंबित पड़े हैं। राजस्व महाअभियान व संकल्प से समाधान अभियान की समीक्षा की जाए व किसानों के लंबित पड़े प्रकरण शीघ्र हल किए जाए। 4. जिले में हर माह एक विभागीय बैठक अनिवार्य रूप से भारतीय किसान संघ के साथ आयोजित हो, जहां किसानों की समस्याओं पर चर्चा हो सके जिसमें शासन प्रशासन की छवि में सुधार हो सके। 5. सरकार मंडी में जो पल्लेदारी का जो पैसा सहकारी समितियों को देती है उन्हें न देकर किसानों के खातों में सीधा डाला जाए व किसान वो पैसा पल्लेदार को दे। इसके अतिरिक्त भी भारतीय किसान संघ ने जो ज्ञापन 12 व 17 फरवरी को एसडीएम टीकमगढ़ व जतारा को 7 तहसीलों के विभिन्न ग्रामों के किसानों के जो व्यक्तिगत ज्ञापन दिए थे उनका समाधान न होने के कारण 5 दर्जन से अधिक ज्ञापन भी सौंपे। भारतीय किसान संघ ने जिस तरह से कहा था कि एसडीएम को ज्ञापन देंगे, फिर जिला कलेक्टर को देंगे और हल न होने पर सागर कमिश्नर को देंगे और अंत में भोपाल जाकर वल्लभ भवन का घेराव कर मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन देंगे। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी व तहसील पदाधिकारी एवं विभिन्न ग्राम समितियों के किसान मौजूद रहे। संयुक्त कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है और मैंने उनसे 3 सवाल पूछे हैं। मैंने उनसे पूछा है कि सर, क्या जिन किसानों के पास पैसा नहीं है या राजनीति नहीं है उनके काम होंगे या नहीं होंगे, तो इस पर से माननीय संयुक्त कलेक्टर साहब ने हमें कोई जवाब नहीं दिया है। मैंने उनसे दूसरा प्रश्न किया है कि जो आपराधिक केस बनते हैं, घर घर में लड़ाई होती है जमीनी विवाद के कारण, उसका जिम्मेदार क्यों ना जिला प्रशासन या वो अधिकारी हो, इस पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। मैंने तीसरा पूछा है कि जो एक सजा याफ्ता मुजरिम रहता है, हत्या का आरोपी 302 का अपराधी रहता है, वो अपनी 12 साल 10 साल 14 साल में सजा काट करके वापस आ जाता है और उसको सजा मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन हमारे किसान ने ऐसी क्या गलती की है कि वो 10 साल 15 साल 20 साल, एक पीढ़ी बीतने के 2 पीढ़ी बीतने के बाद भी उसके प्रकरण हल नहीं होते हैं। वो अपनी पेशी पे आता है, वकील को पैसा देता है, वहाँ के स्टेनो को पैसा देके और अगली तारीख लेकर के चला जाता है। ये किसान ने क्या गुनाह किया है कि उसने किसान कुल में जन्म लिया है? इसका मुझे संयुक्त कलेक्टर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया है। हम इस बाइट के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से आप सब से कहना चाहते हैं कि टीकमगढ़ का जो प्रशासन है वो सिर्फ राजनीति और पैसे से प्रयोजित होकर के काम कर रहा है। गरीब बेबस लाचार किसानों के कोई काम हमारे जिला प्रशासन नहीं कर रहा है। सरकार ने राजस्व अभियान 1, 2, 3 जो कि महत्वाकांक्षी योजना थी सरकार की कि जिसमें किसानों के काम हो, वो राजस्व अभियान में एक भी प्रकरण हल नहीं हुआ। संकल्प से समाधान योजना सरकार ने चलाई, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। हमसे बोला गया कि ये अभियान चलना है, मैंने अपने किसानों को व्यक्तिगत फोन करके वहां भेजा, लिस्ट उठी, सुबह से लेके शाम तक हो गया, लेकिन हमारे किसानों के नाम नहीं आए क्योंकि उनके पास ना तो राजनीति थी ना पैसा था। तो सीधा सा है कि जहां राजनीति नहीं है, पैसा नहीं है, वहां इस टीकमगढ़ का प्रशासन काम नहीं करेगा। इसके पहले भारतीय किसान संघ ने 12 फरवरी को भी ज्ञापन दिया है और 17 फरवरी को जतारा में ज्ञापन दिया है। तो उसके कुछ जो आश्वासन मिला था आपको
तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई या नहीं हुई? क्या आश्वासन? मुझे तो कोई आश्वासन नहीं मिला, ना कोई कार्रवाई हुई है। अगर कार्रवाई हुई होती, मैंने तो 15 दिन का उनको समय दिया था कि 15 दिन बाद भारतीय किसान संघ जिला स्तर पे ज्ञापन देगा, तो आज हम दे रहे हैं। अब हमने ये भी बोला है कि अगर इनमें नहीं होता है तो हम वल्लभ भवन जाएंगे। तो अब टीकमगढ़ का किसान भोपाल में मुख्यमंत्री कार्यालय वल्लभ भवन का घेराव करने के लिए भी आगे बढ़ेगा। ये 15 दिन का फिर हम इंतजार करेंगे। अगर 15 दिन में टीकमगढ़ में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो अब हम वल्लभ भवन का घेराव करने के लिए भोपाल यहाँ से जाएंगे और अपने किसानों की, जो गरीब है, मजलूम है, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनका इकलौता सहारा भारतीय किसान संघ बन करके उनकी समस्याएं हल करके दिखाएगा। ये आज की बाइट के माध्यम से हम आपको आश्वासन देना चाहेंगे। नाम शिव मोहन गिरी, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ। आज जो भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन दिया है तो किस उपलक्ष्य में दिया है? देखिए, भारतीय किसान संघ किसानों की समस्याओं को लेकर के हमेशा से आवाज़ उठाता रहा है। अभी वर्तमान में किसानों की राजस्व की, विद्युत विभाग की कई समस्याएं थी, जिनको लेकर के हमने संयुक्त कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है और मैंने उनसे 3 सवाल पूछे हैं। मैंने उनसे पूछा है कि सर, क्या जिन किसानों के पास पैसा नहीं है या राजनीति नहीं है, उनके काम होंगे या नहीं होंगे? तो इस पर से माननीय संयुक्त कलेक्टर साहब ने हमें कोई जवाब नहीं दिया है। मैंने उनसे दूसरा प्रश्न किया है कि जो आपराधिक केस बनते हैं, घर घर में लड़ाई होती है जमीनी विवाद के कारण, उसका जिम्मेदार क्यों ना जिला प्रशासन या वो अधिकारी हो? इस पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। मैंने तीसरा पूछा है कि जो एक सजा याफ्ता मुजरिम रहता है, हत्या का आरोपी 302 का अपराधी रहता है, वो अपनी 12 साल, 10 साल, 14 साल में सजा काट करके वापस आ जाता है और उसको सजा मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन हमारे किसान ने ऐसी क्या गलती की है कि वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, एक पीढ़ी बीतने, 2 पीढ़ी बीतने के प्रकरण हल नहीं होते हैं। वो अपनी पेशी पे आता है, वकील को पैसा देता है, वहाँ के स्टेनो को पैसा देके, और अगली ये किसान ने क्या गुनाह किया है कि उसने किसान कुल में जन्म लिया है? इसका मुझे संयुक्त कलेक्टर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया है। हम इस बाइट के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से आप सब से कहना चाहते हैं कि टीकमगढ़ का जो प्रशासन है वो सिर्फ राजनीति और पैसे से प्रयोजित होकर के काम कर रहा है। गरीब, बेबस, लाचार किसानों के कोई काम हमारे जिला प्रशासन नहीं कर रहा है। सरकार ने राजस्व अभियान 1, 2, 3 जो कि महत्वाकांक्षी योजना थी सरकार की, कि जिसमें किसानों के काम हो, वो राजस्व अभियान में एक भी प्रकरण हल नहीं हुआ। संकल्प से समाधान योजना सरकार ने चलाई, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। हमसे बोला गया कि ये अभियान चलना है, मैंने अपने किसानों को व्यक्तिगत फोन करके वहां भेजा, लिस्ट उठी, सुबह से लेके शाम तक हो गया, लेकिन हमारे किसानों के नाम नहीं आए, क्योंकि उनके पास ना तो राजनीति थी ना पैसा था। तो सीधा सा है कि जहां राजनीति नहीं है, पैसा नहीं है, वहां इस टीकमगढ़ का प्रशासन काम नहीं करेगा। इसके पहले भारतीय किसान संघ ने 12 फरवरी को भी ज्ञापन दिया है।